देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवसैनी एकादशी से शुरू होने वाला चातुर्मास इस दिन समाप्त होता है और शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, जो भगवान विष्णु और माता तुलसी के मिलन का प्रतीक है। ये व्रत भक्ति, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। आपके लिए एक विस्तृत और रोचक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जो पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों से प्रेरित है। ये कहानी लंबी, भावनात्मक और वीडियो के लिए उपयुक्त है, जिसमें आप दृश्यों और संवादों के साथ ड्रामेटिक प्रभाव डाल सकते हैं। प्राचीन काल में गंगा किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, नाम था विशालपुर। ये गांव अपनी शांति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गांव में रहता था एक गरीब कारीगर प्रहलाद, जो अपनी कठिन मेहनत और सच्ची भक्ति के लिए जाना जाता था। प्रहलाद की छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वो अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति अटल थी। हर एकादशी को वो व्रत रखता, भगवान का ध्यान करता और गंगा किनारे दीप जलाकर प्रार्थना करता। एक बार कार्तिक माह की शुक्ला एकादशी का दिन आया। गांव में उत्साह था, क्योंकि ये देवउठनी एकादशी थी। लोग कहते थे कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा से जागते हैं और भक्तों की पुकार सुनते हैं। प्रहलाद ने भी सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, अपनी झोपड़ी को साफ किया और तुलसी के पौधे के पास एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया। उसने मिट्टी का दिया जलाया और भगवान विष्णु को फूल, फल और घर में बनी मिठाई अर्पित की। उसकी पत्नी सुमित्रा ने कहा, प्रहलाद, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी भक्ति अमूल्य है। आज भगवान जरूर हमारी पुकार सुनेंगे। उसी दिन गांव में एक संकट आया। पास की जंगल में एक राक्षस ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वो गांव वालों के खेतों को नष्ट करता, उनके पशुओं को डराता और रात में भयानक आवाजें निकालता। गांव के लोग डर के मारे घरों में छिप गए। गांव के मुखिया ने कहा, यह राक्षस कोई साधारण प्राणी नहीं है। ये तपस्वी ब्रह्मदत्त का शाप है, जो गलती से एक ऋषि के यज्ञ में बाधा डालने की वजह से राक्षस बना। वो केवल तभी शांत होगा जब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हों। प्रहलाद ने यह सुना और मन ही मन ठान लिया कि वो भगवान से इस संकट को दूर करने की प्रार्थना करेगा। उस रात वो गंगा किनारे गया। उसने एक छोटी सी हवन कुंड बनाई, लकड़ियां जलाईं और घी की आहुति देते हुए भगवान विष्णु का ध्यान शुरू किया। उसने कहा, हे नारायण, आप इस धरती के रक्षक हैं। आज देवउठनी एकादशी है, जब आप जागते हैं। कृपया मेरे गांव को इस राक्षस से बचाएं। मेरे पास कुछ नहीं सिवाय मेरी भक्ति के, इसे स्वीकार करें। प्रहलाद रात भर जागकर भजन गाता रहा। उसकी आवाज में इतनी भक्ति थी कि गंगा की लहरें भी थम सी गईं। तभी आधी रात को आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ। बादलों के बीच से एक विशाल चक्रधारी, शंख और गदा लिए पीतांबर पहने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी और गरुड़ जी भी थे। प्रहलाद ने आंखें बंद कर प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जागृत किया है। मैं जानता हूं कि तुम अपने गांव के लिए चिंतित हो। वो राक्षस ब्रह्मदत्त अब शांत होगा। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसे जंगल की ओर भेजा। चक्र की तेज रोशनी से राक्षस भयभीत हो गया। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। भगवान ने उसे श्राप से मुक्त किया और उसकी आत्मा को शांति दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रहलाद से कहा, तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारे गांव को बचाया, बल्कि तुम्हें मेरे धाम का रास्ता दिखाया। ये एकादशी मेरे जागरण का दिन है। जो भी सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रहलाद ने भगवान से पूछा, प्रभु, क्या हर भक्त को आपका दर्शन मिल सकता है? भगवान ने जवाब दिया, जो सच्चे मन से मेरा ध्यान करता है, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इस दिन तुलसी के साथ मेरा विवाह कराओ और मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि राक्षस का आतंक खत्म हो चुका था। प्रहलाद ने सारी बात बताई। गांव में उत्सव मनाया गया। उस दिन से विशालपुर में हर साल देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह और भगवान विष्णु की विशेष पूजा होने लगी।
प्रहलाद और सुमित्रा ने जीवन भर भक्ति की और अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।